श्री कृष्ण युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि अच्छा राजा बनने के लिए जो सबसे प्रथम रूल है वो ये है कि न्याय में शुद्धता होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, रंजीत एक बात बताओ, तुम तो यूं जग करके मेरे को फोन कर रहे हो, तुम एक पिता की तरह सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारी खुद की 5 साल की एक बेटी है, लेकिन मेरे को एक बेटी की तरह सोच करके बताओ कि अगर एक छोटी बेटी अपने पिता की गोद में बैठी है और कोई आकर के उसके बाप को गोली मार दे, तो यहां पर तो बेटी मरी तो तुम बाप के लिए सोच रहे हो, उस बेटी का क्या? तो क्या वो कम क्राइम है? क्या क्राइम है? तो अगर तुम इसके लिए आवाज उठाते हो तो उसके लिए भी आवाज उठाओ। तो मैंने कहा कि बात तो सही थी। फिर हम गए, जो बीच में एसपी एक साहब आए थे तो हम एसपी साहब के पास गए। हमने कहा कि सर आप, तो एसपी साहब ने, नाम तो मतलब उनका नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा, अभी की बात है, उन्होंने कहा कि रंजीत जी आप मेरे पास दिल्ली से चल करके आए हो, ये चीज हुई है। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि कैसे पुलिस भी एक सिस्टम में जकड़ी हुई है। पुलिस कहती है कि अगर हमें छूट दो तो अभी सुधार दें, क्राइम सारा हो ही नहीं, लेकिन हम भी सिस्टम में। मैं कन्विंस नहीं हुआ फिर भी। तो उन्होंने मेरे को एक काम दिया, उन्होंने बोला रंजीत तुम तो चलो ये कर दो, हम तो अपना कार्रवाई करेंगे, तुम जाकर के परिवार से चुपचाप मिलाओ। जो भी हुआ, मुझे फिर भी चैन नहीं आया। फिर मैं गया पीछे गणेशरा में एसओजी की टीम के पास, फिर उसके आगे जो हुआ वो अखबारों में आ गया। तो पॉइंट की बात क्या है? पॉइंट की बात यह है कि पुलिस, अभी पालघर में इंसिडेंट हुआ, पालघर में संत पर हत्या हुई, संत को मारा गया, 100 लोगों ने मारा, पुलिस स्टेशन में से संत निकले, उनको उनके पुलिस के सामने मारा। अब पुलिस क्या कर लेगी? मानो पुलिस किसी में कुछ एक एक्शन ले ले तो पुलिस के ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी, तो पुलिस क्या करे? तो सारस्वत जी आप ये जो कर रहे हो, आप पत्रकारिता नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। आप जर्नलिज्म नहीं करोगे, आप केवल और केवल पुलिस की आवाज बनोगे। ये देखो, ये धर्म नगरी है, यहां से भागवत आ गई, यहां से गीता आ गई, यहां से क्या क्या आ गया, ये धर्म की स्थली है। आप पहली बार, मुझे जो लग रहा है, मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं किसी को बताया ना हो, पुलिस की आवाज में पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार जीवन में। मैंने ये विदेशों में भी नहीं देखा है। इनकी भी बहुत सारी समस्याएं जो कोई सुनता नहीं है। देखो, इनकी समस्या अपनी है, लेकिन हमारी जो समस्या है वो भी पुलिस की तरह काम करेंगे। वही तो ये काम करेंगे, तो इनकी आवाज को कोई रखे ना। जी जी भैया, आप अगर क्राइम नहीं करोगे, अगर आप क्राइम नहीं करोगे तो पुलिस आपको दंड क्यों देगी? तो पुलिस भी एक ड्राइव चलाना चाहती है, वो भी एक जागरूकता करना चाहती है। वो अब अभी नरेंद्र भारद्वाज जी ने क्या कहा कि पत्रकार सारे बुरे नहीं होते, कुछ आते हैं आपके पास में, उनके भी परिवार है, उनका भी ये, उनका भी वो है। सर आपको जानकारी होगी, भारद्वाज जी ने 188 पत्रकारों का 7.5 लाख रुपए का बीमा करवाया कोरोना में। हालांकि उन्होंने मुझे उसमें जोड़ा, लेकिन करवाया इन्होंने। तो किसी ने इतना सोचा तो सही। ऐसे ही हमने कोरोना काल में लाकर के 1000 हैंड सैनिटाइजर लीटर लाकर के हमने यहां पर दे दिया। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे हुआ कोई दूसरी बात है, हमने अपना काम किया। लेकिन भाई साहब, मैं इस मंच से बस यही बोलना चाहता हूं कि पुलिस की आवाज किसी ने बनने का सोचा तो सही। तो पुलिस क्या है? पुलिस मंगल है, पुलिस मंगल है। जिसका उच्च का मंगल होता है वही पुलिस में जाएगा और वही आर्मी में जाएगा। जिसका नीच का मंगल होगा वो दूसरी तरह का उग्रता बनेगा, क्रांतिकारी बनेगा, हमारी तुम्हारी तरह। भाई साहब, हम भी क्रांतिकारी है लेकिन वर्दी में नहीं है। तो आपको पुलिस की आवाज में जितने भी लोग जुड़े हैं, सिर्फ सारस्वत भाई नहीं है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस मुहिम से, जो लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, मतलब आप सब लोगों का भरोसा है, हमारा भरोसा है। अब पुलिस की आवाज को जन तक पहुंचाना है, ये एक माध्यम बनेगा और ये एक शुरुआत है। देखिए ये कहां तक जाती है। और आप सबको मैं ये मंच यूज कर रहा हूं अपने सेल्फिश रीजन के लिए कि मैंने शुरू में जमुना भैया की जय क्यों बोला। सर जी, मंत्री जी, एक सेकंड।
मैं एक पदयात्रा कर रहा हूं यमुना जी के लिए 620 किलोमीटर की। 20 मार्च को शुरू करूंगा यमुनोत्री धाम से। 18 अप्रैल को मथुरा में आकर के यमुना छठ बनता है, उस दिन उस जल को मैं यमुना में अर्पण करूंगा। मेरे साथ में 125 जोड़े आ रहे हैं और कुछ लड़के लोग मेरे साथ चल करके आ रहे हैं। माई की सेना है। दिल्ली में भी विश्राम करेंगे। अब दिल्ली में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सब जगह घूम रही है ना, यूपी को हम देखेंगे, उत्तराखंड भी देखेंगे। तो मैं उनसे कह रहा हूं मैं ब्रजवासी हूं, मैं तुम्हारी आकर के यमुना देखूंगा। जो तुमने जो 22 किलोमीटर में यमुना मार दी है तो वो दिखा दो। तो उसका जन्मदिन है, माँ है। माँ को जन्मदिन पे क्या दे सकते हैं? अगर उसके घुटने में दर्द है तो हम उसकी सेवा करेंगे, डॉक्टर क्या नहीं करके जाएंगे? तो उसी का जल उसी में अर्पण। उसमें अगर आप आए, आप सभी लोग उसमें अगर आए तो आप सबके लिए जल कलश होगा। तो अब की बात उसी जल को यमुनोत्री से ला करके, क्योंकि वहां वो बेटी है, यहां वो बहू है, यहां वो श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से चौथी पटरानी है, यहां वो मां है, वहां वो बेटी है। और उसका परिवार सूर्यपुत्री, यमराज की जुड़वा बहन, शनि की जुड़वा बहन। उसका काज तो करना ही है, वो भी धर्म वाले हैं, धर्मराज। तो उस ये मैंने मंच को इस्तेमाल किया है सारस्वत जी, ये मैंने आपके मंच को इस्तेमाल किया है अपनी बात, आपकी बात रखने के लिए भी और एक अपनी बात रखने के लिए भी। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप सभी को। रघुराज की जो बुआ है सूर्यवंश में उत्पन्न हुई है ना, सूर्य प्रयाग है ना, तो इन्हें बुलाओ ना है। तो ये तो ना, अब आपने ये बात कह दी नहीं है तो आप तो रहोगे। आपने बहुत बढ़िया एंगल दे दिया, बहुत बढ़िया। तो बस इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय माई की। धन्यवाद भाई रंजीत जी। इसी श्रृंखला में जैसा कि उन्होंने कहा, सभी को आमंत्रण दिया और ये हमारे लिए ब्रजवासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि यदि यमुना नहीं ब्रज में तो कैसा ब्रज। हमारी यमुना मैया को हथनी कुंड में राज पर रोक लिया है। आज ये मंच उसका उस पीड़ा को यहाँ आकर भाई रंजीत जी ने जागरूक किया है। और मैं यमुना मैया से भगवान कृष्ण से ये निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, समस्त ब्रजवासियों की तरफ से कहूंगा कि इनकी इस प्रयास में इतना जोश पैदा करते हैं, इतना होश पैदा करते हैं, इतना जन जागरण करते हैं कि एक एक घर से ब्रजवासी निकल पड़े इनके साथ में। ऐसी मैं कामना करता हूँ। भाई रंजीत महेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारी यमुना मैया को पिछले 25 साल से तमाम आंदोलनों के द्वारा हमारे यमुना भक्त लगे हुए हैं। 2012 में मुझे सौभाग्य मिला, हमारे ब्रज के भक्त रमेश बाबा, आज आपके यहाँ से पुलिस की आवाज के यहाँ से यमुना की आवाज उठी है। तो 2011 में परसमना के संत रमेश बाबा महाराज के यहाँ, जो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे यमुना रक्षक दल का मथुरा का अध्यक्ष बनाया था। और मेरे ही सुझाव पर एक संत रहते थे, यमुना जी की बात करते थे, जयकिशन दास। तो उन्होंने कहा तुमको अध्यक्ष एक ही शर्त को बनाऊंगा कि पहले तुम कीर्तन करो। तो आपको याद होगा 22 मई 2011 से लेकर 10 नवंबर 2011 तक सुबह 7 से 2 घंटे बैठ कर यमुना किनारे मैंने कीर्तन किया। भाई रंजीत जी को मालूम है, वहां तो चतुर्थ प्रसाद थे, उसमें माइक और ढोलक सब व्यवस्था करी। तो इस तरह का सौभाग्य मुझे भी है कि यमुना जी के आंदोलन में हम दिल्ली से पैदल गए थे और पूरा मीडिया मैनेजमेंट हमारे हाथ में था उस समय। तो ये बड़े मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे मन में पीड़ा थी कि यमुना जी के लिए मैं क्या कर सकूं। तो मैं आज यह संकल्प ले रहा हूं, अगर पूरा नहीं तो उनके साथ में पदयात्रा में काफी हजारों नहीं तो 100-200 किलोमीटर करते मैं भी उनके साथ चलने का संकल्प आज यमुना में जैसा कहता हूँ, मुझे इतनी शक्ति दें, उनके साथ चलूंगा और कीर्तन की श्रृंखला उनके साथ चलेगी। रमेश भाला के यहाँ से टीम आएगी, वो मैं अनुरोध करूंगा कि वो टीम उनके साथ चले। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री जैसा कि उनका नाम है रघुराज जहाँ आ जाए वह सब काम हो जाते हैं। रघुवंश के मर्यादा को रखने वाले रघुराज भैया आज हमारे मध्य मौजूद हैं। और मुझे ये सौभाग्य है कि भाई रघुराज जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। शायद भैया तो बोले होंगे, युवा मोर्चे में जब हम यहाँ मथुरा में मैं मीडिया प्रभारी था उस समय, और मुकेश चतुर्वेदी नगर से
तो उस समय का हमारा आपको परिचय है। तो मेरी जो सौभाग्य की बात है कि लगभग 20-22 साल बाद आज आपसे ऐसे रूबरू हो रहा हूँ, कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, जोरदार तालियों से ये मंच का स्वागत करें। भाई कमराज जी आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नहीं बोलता तो नहीं ऐसा नहीं। एक मंच के सबके नाम बता दे, एक आदमी कोई खड़ा हो जाए बताते चलना पहली दर से भाई। रंजीत मार्केट है रंजीत बता चलना, बाकी लोगों को मदद नहीं करते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, यमुना मैया की जय, राधे 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 राधे। बांके बिहारी की नगरी में आए हैं, इसलिए बांके बिहारी का भी तो बनता है ना हम लोग, है ना भाई। मालिक तो हम सबके बांके बिहारी हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरी भाई और अभी मुझसे पहले जो वक्ता के रूप में बड़ा अच्छा सुझाव लगा और मैंने भी बड़ा ध्यान पूर्वक सुना कि पुलिस की आवाज मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूं। पाठक जी ने जो कहा अभी क्या करेंगे तो गर्भ में है। ऐसे आज चैनल के समस्त दीपक सारस्वत, आप लोग संचालक महोदय और पूरी टीम को सबसे पहले साधुवाद, धन्यवाद और बधाई के पात्र है कि आपने विश्व में पहली बार सुना कि पुलिस की भी आवाज उठाई जा रही है। विश्व में पहली बार ऐसा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आज तक मैं 35 साल के राजनीतिक जीवन में किसी ने कोई पुलिस की आवाज बताई हो। आदरणीय बच्चू सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी दाईं ओर हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे स्वामी राम स्वरूप जी से मेरा बहुत नजदीक संबंध इसलिए रहा क्योंकि मैं यहाँ संगठन मंत्री था और उनके दामाद, तो इसलिए हमारी भी रिश्तेदारी हो गई। ऐसे पंडित जी को भी प्रणाम करता हूँ। उनकी बाईं ओर हमारे इस चैनल के एंकर कहिए, मालिक कहिए, जो कुछ भी कहिए, दीपक सारस्वत जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई। उनकी बाईं ओर बैठे हुए गजेंद्र शर्मा जी, उनकी बाईं ओर बैठे हुए नरेंद्र भारद्वाज जी, निश्चल राठौर, उसके बाद हमारे पार्षद बैठे हैं जिनको मैंने ही टिकट दिया है यहाँ क्योंकि मैं ही प्रभारी था। उनकी बाईं ओर अशोक आर्य जी, उनकी बाईं ओर डॉक्टर साहब का नाम नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, और मेरे पूर्व मंडल अध्यक्ष छाता के शर्मा जी। मेरे दाईं ओर मेरी बाईं ओर विकास भी खड़ा है, देख रहा है कि मेरा नाम नहीं लिया इसलिए जो नाम याद आते जाते बोलता चला जाता हूँ। मेरी दाईं ओर मेरी बाईं ओर मेरे सम्मुख बैठे हुए भारत के भाग्य विधाताओं और इस जन्मभूमि के हमारे बिहारी जी के लाल, आप सब लोग बिहारी जी के लाल हैं क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र में आता है, ब्रज की भूमि में आता है, इसलिए यहाँ पर जो भी जन्म लेता है वो बिहारी जी के लाल के रूप में जन्म लेता है कि नहीं? भैया हमारी कहती है हमारा गाना आएगा, कहते कि नहीं? तो इसलिए आप सब लोग ब्रज के लाल हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, दंडवत नमस्कार करता हूँ और इस धरती को प्रणाम इसलिए मेरी कर्म भूमि रही है। यहाँ पर 91 से 95 तक रहना हुआ और 12 से फिर 18 तक रहना हुआ, इसलिए मैं ये जानता हूँ ये मेरा कर्म क्षेत्र है मथुरा, तो इसलिए मैं घर घर से यहाँ परिचित हूँ, हर व्यक्ति से परिचित हूँ, हर गली से परिचित हूँ, हर मोहल्ले से परिचित हूँ। वृंदावन की कुछ गली में मैं बहुत घूमा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। इसलिए बंधुओं
आप सभी से भी मैं आग्रह करूंगा, आज इसका जो मैंने लोकार्पण या इसका उद्घाटन जो कर रहा हूं मैं आज आपके माध्यम से, मुझे भी अटपटा नाम लग रहा है कि पुलिस की आवाज, लेकिन आपने अच्छा ही सोचा होगा, मुझसे ज्यादा विद्वान हैं आप लोग। लेकिन मेरा एक निवेदन है, पुलिस की अच्छी बात को तो बाहर प्रकट करना, बुरी बात को सार्वजनिक मत करना। बुरी बात को सार्वजनिक करने से होता क्या है, समाज में संदेश गलत जाता है। जैसे कि लोग डकैतों को 3-4 दिन छापते हैं, डकैतों को 3-4 दिन नहीं छापना चाहिए। वो छापने से क्या है, एक लड़के से मेरी बात हुई थी, वो 12वीं में पढ़ता था, मैं अलीगढ़ का, मेरी विधानसभा का है, बोला मैं ऐसा नाम कमाना चाहता हूँ, ऐसा नाम कमाना चाहता हूँ। मैंने क्या नाम कमाना है, बोले कि एक गुंडे का नाम उसने लिया। मैंने कहा बेटा तू बर्बाद हो जाएगा, मैंने कुछ अच्छा बन, बड़ा आदमी बन। बोला नहीं साहब मैं जल्दी से बन नहीं पाऊंगा। तो मैंने कि तू क्या बनेगा, कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, 3-4 दिन अखबार में छपना चाहता हूँ। मैंने क्या बनेगा, कि मैं 1-2 बड़े कत्ल करूंगा। ये उसने कहा मुझसे, ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैंने कि इसकी देखिए क्या, इसकी सरस्वती बैठी हुई है, और उसने वही किया भी उसने वही। 2 साल के बाद उसने इंटरफेयर हुआ और उसने एक ऐसे बड़े आदमी का कत्ल किया कि उसका 3-4 दिन छपा। आखिरकार मैं उससे जेल में मिलने गया। मैं जेल में मिलने गया क्योंकि मैं बुरे आदमी में भी अच्छे को देखता हूं। मैं उससे मिलने गया, मैंने तूने ऐसा क्यों किया? बोले साहब मुझे बड़े आदमियों के लिस्ट में आना था। मेरे यही उद्देश्य था। बोले हाँ, मेरे कोई अच्छा काम। बोले बहुत टाइम लगता है, आप कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और अभी कोई ऐसा नहीं पद मिल रहा आपको। मैंने कि देखो इसमें जो लिखा है बेटा वही मिलेगा, तेरे भाग्य में ये लिखा था जेल। मैं आज तुझसे यहाँ मिलने आया हूँ, जेल में रो रहा था कि साहब मैं जेल में आ गया हूँ। मैंने कि बेटा पहले कहते थे चोरी मल ली 12 वर्ष कर ली, लेकिन बेटा चोरी मल ली 2.5 वर्ष कर ली। अब 2.5 वर्ष से ज्यादा पुलिस जीने नहीं देती, इसलिए तूने गलत काम किया है। लेकिन वो सुधर नहीं पाया, जेल से आके फिर निकला, फिर लास्ट में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उसको। तो मेरा एक निवेदन है, मैं उन पत्रकारों से बहुत नाखुश रहता हूं जो गुंडा बदमाशों को ज्यादा छापते हैं। गुंडा बदमाशों को छापने से ये नौजवान अपना आइकॉन बना लेते हैं, क्योंकि इनमें शक्ति तो बहुत है, अकल नहीं है। एनर्जी हर व्यक्ति में पूरी है, लेकिन वो तीसरी आंख खुलने, नाभि खुलने वाली बात होती है। हर आदमी कथा कह सकता है, हर आदमी भाषण दे सकता है, लेकिन तीसरी आंख खुलेगी जब तो कहेगा। और खुलेगी कब? जब 100 बार खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। बारी में कभी खाए खरबूजा? आप लोगों ने जरूर खाए होंगे, बच्चों से तो खाए होंगे। तो खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से, ना तो एनकाउंटर को ज्यादा दिखाना। बदमाश मर गया, एक बार कह दिया खत्म हो गया, मर गया, ठीक है मर गया। और बुरा काम पुलिस भी, अभी गोरखपुर में एक दरोगा, 4 हवलदार और 12 लोग फंसे, एक डकैती डाली उन्होंने अभी इसी सरकार, वो सब बर्खास्त हो गए। तो ऐसे कामों को दिखाओगे तो नौजवान पर गलत असर जाता है। बुरे काम को कम दिखाना, अच्छे काम की 1.25 महीने लगातार तारीफ करना, तभी चैनल सार्थक होगा। तो व्यक्ति तो सब जगह बुरे हैं। अपने घर से आप लगा लो कितने खराब हैं, फिर अपने मोहल्ले से लगा लो, फिर अपने गांव से लगा लो, फिर अपने शहर से लगा लो, उतने ही देश में खराब, उतने ही आपकी गली में खराब, उतने ही आपके घर में खराब। सर्वे यहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आपने तय तो किया है कि पुलिस का चैनल, लेकिन इसकी मान मर्यादा हर चीज की होनी चाहिए। मान मर्यादा, क्योंकि देखिए गलत काम को ज्यादा दिखाओगे, ज्यादा दिखाओगे तो सामने वाला 100 झूठ बोलोगे तो एक वो सत्य हो जाता है। कब आपके जीभ पे सरस्वती बैठ जाए। इसलिए गलत काम को न दिखाना, अच्छे काम को ज्यादा दिखाना, जिससे अच्छे काम को जब दिखाओगे और उसको सम्मानित भी करना। अच्छे काम के व्यक्ति को, पुलिस वाले चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, अच्छे काम को दिखाओगे और उसको आप सम्मानित करोगे समाज में,
तो सामने वाला पुलिस वाला कहेगा मैं भी अच्छा काम करूंगा, मेरा भी सम्मान ऐसे ही बढ़ेगा। और आपने बुरे काम को दिखाना शुरू कर दिया तो बुरा आइकॉन बन जाएगा और चैनल फेल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि देखिए ये समाज जो है बड़ा जागरूक है। जागरूक के साथ साथ होता क्या है कि सम्मान भी चाहता है, लेकिन सम्मान कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। कल मैं परसों टीवी में डिबेट देख रहा था और वो कह रहे कि मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठूंगा, पुलिस की स्कॉर्पियो में नहीं बैठूंगा। एक बदमाश कह रहा है डिबेट में कि पुलिस की वो पलट जाती है जल्दी से, तो योगी की सरकार है, ये तो पलटेगी, ये नहीं रुकेगी। इसलिए बदमाश तो जितनी जल्दी ऊपर चला जाए या प्रदेश से बाहर चला जाए या जेल में चला जाए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बदमाश के कारण अशांति पैदा होती है पूरी मथुरा में, होती है कि नहीं। और हम सब अमन चैन से, हमारी बेटी रात को, बेटी किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, रात को 12 बजे अपने घर से या कहीं सौदा लेने चली जाए या सौदा लेके अपने घर पहुंच जाए, समझ लो राम राज्य की स्थापना हो रही है। इस बात को मथुरा वासी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भगवान बाके बिहारी ने विश्व को चलाया है, विश्व को चलाया है। तो 3 लोक से न्यारी इसलिए कही गई है मथुरा के यहाँ सारे दैवी देवता जितने विश्व के सब उनके दर्शन करने के लिए आए बंधु हो, तो 3 लोक से न्यारी भी देखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए कि नहीं। तो हमें बाकी कभी कभी ऐसा होता है किसी बुरे आदमी को जल्दी ख्याति मिल जाती है और अच्छे आदमी को देर में ख्याति मिलती है, लेकिन संयम नियम से रहोगे तो ख्याति प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं सकता। और जल्दी ख्याति प्राप्त करने के चक्कर में आदमी बर्बाद होता है। मैं आज कह रहा था इनसे, शास्त्री जी से, कि मैंने कि देखिए हमारे बहुत नजदीक थे और उनके दोनों बच्चों में कोई भी ऐसा नहीं निकला कि राजनीति में सहयोग करें। छोटा थोड़ा बहुत हम लोगों से मिलता जुलता भी था, वो भी नहीं निकल पाया। तो मैं दोनों बच्चों से बहुत अच्छा परिचित हूँ। स्वामी जी क्या, एक बार मैं भोजन कर रहा था, मुझसे बोले स्वामी जी कि देखो जी पक्को ही खाना पड़ेगा। मैंने कि निवेदन है, हम तो रोज पक्का सही खाते हैं। मैंने रोटी खिलाई तो बोला रोटी खाओगे तो दुबक के खाओगे, मैं दुबक के खा लेंगे, कोई परेशानी नहीं। उनके पिताजी जिंदा थे, 90 साल के, 95 साल के। तो वो आए, मैं दुबक के खा रहा था खाना, जब भोजन कर रहा था तो बोले लल्लू कौन सा जंगल है तुम्हारा? वो पुराने आदमी थे। मेरे साहब गभानो जंगल है अलीगढ़ में, वो जानते नहीं थे संगठन मंत्री क्या भला होता है। बोला क्या खाएंगे लल्लू, ऐसे करके बोले लठ लेके। तो मैंने कहा कि मैं भोजन कर रहा हूँ, प्रसादी। बोले प्रसादी में रोटी सी खा रहे हो? मैं नहीं साहब, मैं भोजन पूरी है। बोले ना लल्लू रोटी है, क्योंकि अब उन्होंने मुझसे पहले कही राम स्वरूप जी ने कि देखो हमारे पिताजी देखे तो बड़ी गाली देंगे। उन्होंने कही तेरी माँ मर गई है, तेरी महतारी मर गई है कि तू वैसे रोटी खवा रहा है, मेहमान रोटी खवा रहा हो। तो मैंने एक लठ रखते थे काम तक अपना पिताजी, वो दौड़े राम स्वरूप विधायक जी आगे आगे दौड़े, मैं पीछे पीछे निवेदन करूं कि ऐसा मत करो, मेरे ताऊ जी ऐसा मत करो, मैंने की रोटी खाऊं। अरे लल्लू तू कैसा है, रोटी खाए। तो ये मथुरा का ये भी अनुभव है मुझे। तो इसलिए बंधुओं, मथुरा वासी 3 लोक से न्यारे हैं, इसमें कहीं कोई सकते हो, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने मथुरा में जन्म लिया है मेरे बंधुओं। क्योंकि द्वापर आना चाहिए था, त्रेता आ गया, आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो इसलिए बंधुओं, जब भगवान ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, उन्होंने जनमानस के हित में किया, अपना हित कहीं नहीं देखा उन्होंने। आप देख लो पूरी गीता में, उन्होंने अपना हित कहीं चाहा ही नहीं, उन्होंने समाज का हित चाहा। समाज के हित के कारण उन्होंने कंस का वध किया, समाज के हित के कारण किया था उन्होंने। उनका व्यक्तिगत कोई हित नहीं था, वो तो चाहते जब चाहे उसको रगड़ देते, लेकिन समाज के हित के कारण बुराइयों का नाश करने वाले ऐसे भगवान बांके बिहारी यहाँ विराजमान हों और हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हों। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है मेरे बंधुओं
कि समाज में अग्रणी भूमिका में हमको काम करना चाहिए। जैसे दिशा निर्देश देता है मथुरा, ऐसे दिशा निर्देश धार्मिक प्रवृत्ति से आगे भी देश को, प्रदेश को और विश्व को, क्योंकि यहाँ से विश्व को संदेश गया है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, केवल अवतार इस देश में ही पैदा हुए, इस देश में भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। क्यों हुए कोई बताएगा? ये जानकारी नहीं होगी आपको। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, उसका हृदय उत्तर प्रदेश है। ये स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है, और पाताल लोक कहां है? अमेरिका। और कहीं पाताल लोक वगैरह कुछ नहीं है। ये गलतफहमी के शिकार है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, उनको मैं कहता हूं 1,96,43,147वां सनातन वर्ष हमारा चल रहा है। कौन सा 1,96,43,147वां सनातन वर्ष हमारा चल रहा है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, एक ही धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। और पंथ क्यों बनाए? पंथ हमने बनाए 10 बहुएं रख ले, मुस्लिम पंथ हो गया, 100 बहुएं रख ले, मुस्लिम पंथ हो गया, क्रिश्चियन पंथ, दोनों ही खा जाता है। 2250 साल में क्रिश्चियन पंथ बना। ये सब हम में से ही कौन हुए माइग्रेट? जो 5%, 10% जो हमारे सनातनी धर्म के विरोधी थे, उन्होंने अलग धर्म की स्थापना कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गॉड के बाप का नाम बताओ, बताओ, कोई बता सके? विद्वान कोई हो तो। गॉड के बाप का नाम है कहीं? अल्लाह के बाप का नाम है कहीं? बताओ ना कोई। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। हमारे भगवान राम के बाप के, दादा का, परदादा का, सबका नाम मिल जाएगा। भगवान कृष्ण के दादा का, परदादा का, उनके परदादा का, सबका नाम मिल जाएगा। लेकिन गॉड के, अल्लाह का बाप का नाम पता नहीं चलेगा। ये सब धर्म से अधर्म की ओर जाते हैं। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। इसलिए सनातन धर्म की विजय होगी, विश्व में पताका फहराएगी। और आप जैसे लीडरों को सिंगापुर और नेपाल में सबको लीडरशिप करनी पड़ेगी। इसलिए ट्रेनिंग ले लो, ये मोदी युग है, विश्व में आपका कब्जा होगा, विश्व में आप ही आप नजर आओगे। जीरो हमने दिया, विश्व को संदेश हमने दिया। विश्वविद्यालय के कई कंसेप्ट नहीं था, तक्षशिला, नालंदा इसी देश में थे। हमसे ही सीखा और हम ही को गुलाम बना गए बंधुओं। लेकिन अब गोली का जवाब गोला से देने वाले लोग हम लोग पैदा हो गए। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, गोली का जवाब गोला से देंगे, गोला का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। जो हमसे आंख लड़ाएगा, आंख उस ओर पिट जाएगा। इस पृथ्वी पर नाम नहीं रहेगा उसका। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूरवीरों की पृथ्वी है। इसलिए ये पृथ्वीवासी विश्व पर शासन करेंगे। आप देख लेना 10-20 साल में मेरी बात को, ये आपके सामने सब होने वाला है, क्योंकि विश्व हमारी तरफ देखने लगा है। अब जो भी पंचायत करते हैं तो मोदी क्या कहते हैं? भाई मोदी जी से भी परामर्श करो। जब पंचायत में सरपंच हम बनने लगे तो विश्व में शासन तो हम ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे कोई बुद्धिशाली कोई हो नहीं सकता, न हुआ है न होगा। क्योंकि हमारे देव आराध्य देव विश्व के रचयिता पैदा हुए। इसलिए विश्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश इसलिए कि विश्व की धरती का हृदय है। जैसा मेरा हृदय यहाँ है, ऐसे ही पृथ्वी का हृदय उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के वासियों हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बंधुओं, लेकिन संयम नियम, किसी भी चीज का संयम नियम यदि आप खोदोगे तो उसका नुकसान होता है। और मैं आप काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी 2-3 जगह और जाना है। तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए निवेदन करता हूं कि इस पुलिस की आवाज रहने दें, इसको कोई और आवाज न मिला दें जिससे नुकसान इस चैनल का हो। इतना ही कहते अपनी वाणी को बुलंद देता हूं। जय हिंद।
मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा अपने स्थान पर बुला गए। अभी 2 मिनट समय हो गए सर, 2 मिनट बुला गए। जैसा कि हमारी एक परंपरा है, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन बहुत जरूरी है। भाई रवि वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, भाई रवि वर्मा जी और वीएल पांडे जी, दीपक सारस्वत जी आज के हमारे अतिथियों को सम्मानित करें, अभिनंदन करें। भाई रवि वर्मा, दीपक सारस्वत जी और वीएल पांडे जी, कृपया हमारे अतिथि महोदय को जाना है, कृपया कार्यक्रम में शीघ्रता करें। हमारे मुख्य अतिथि भाई रघुराज सिंह जी, उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे हमारे दीपक सारस्वत, वीएल पांडे और रवि वर्मा जी। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। उन्होंने आज याद दिलाया कि वाकई में ये मोदी युग है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस की आवाज, भाई मनोज मोहन शास्त्री जी का भी अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियों में कंजूसी ना करेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियां। किसी भी कार्यक्रम की जान चालू हो गया। भाई बच्चों सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे वीएल पांडे और दीपक साहब। भाई शिवशंकर जी और वीएल पांडे जी जोरदार स्वागत, तालियों से अभिनंदन करें भाई। अब मैं हमारे अतिथि महोदय से आयुष भाई हेलो सामने से यस भैया दादा को सही है दादा ना देखिए। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय फीता काटकर विधिवत हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सभी अतिथियों का आज हमारे इस चैनल के उद्घाटन पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत जोरदार उनकी उपस्थित रही, उन्होंने हमारा उत्साह व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस के बाद न्यूज चैनल की ओर से हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अरे पांडे हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो फीता काटकर हमारे कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करें। एक काम करो, पुलिस के बाद न्यूज की टीम जितनी भी है वो इधर आ जाओ भाई। माइक बोलवा दो। पुलिस की आवाज टीम पुलिस की आवाज टीम सारी स्टेज की तरफ आ जाएगा। और कहाँ अरुण जी वगैरह कहाँ गए? अरुण जी हमारी पुलिस की आवाज के लिए जितने पत्रकार हैं प्लीज मंच पे आ जाए सभी लोग। आज जिस तरह से पुलिस की आवाज को बुलंद करने के लिए मथुरा का एक अनोखा चैनल, जो कि मथुरा में आज राज्य मंत्री उद्योगपति भी इस चीज को देखकर दंग रहे थे। थोड़ा सा कोऑपरेट करें अभी, आवाज को बुलंद करने के लिए आगे आने दें जरा। पीछे आ जाए, पीछे छोटे से तो वैसी नहीं तो फिर इसको थोड़ा कर लेना, ग्रुप को थोड़ा कर लो। आवाज को बुलंद करने के लिए थोड़ा सा पुलिस की आवाज की टीम का थोड़ा सा एक स्वागत करें प्लीज। उद्योगपति बड़े भाई रंजन महेश पाठक जी, जो कि आजकल यमुना मैया के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। अरुण जी अरुण जी इधर आओ, इधर आओ अरुण जी। नहीं थोड़ा सा छोड़े हो जाओ ऐसे करके। आप जाओ आगे आओ, इधर आओ। सदस्य इधर आ जाए।
आ रही है। ये आपकी टीम है साहब, छोटी सी। बहुत बहुत आप ये हरियाणा से हेड है हमारे, आपको थोड़ा सा परिचय करा दें। ये हमारे गोवर्धन से हैं और ये छत्तीसगढ़ से हैं। एमपी और बिहार की टीम किसी कारण से आ नहीं पाई। राजस्थान भी है सर, दिल्ली भी है। ये हमारे एंकर है। फोटो हो जाए सारा टीम का। ये रही हमारी बॉय सर और एंकर। फोटो हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा सा। पंडित जी आ जाओ, ठीक है। अभी करवाने का फोटो जरा पर्सनली सीता लाइव करते थे आपको। काटने को ना ले वीडियो। तो यार जी प्रो डाटा लेके जाऊंगा वहाँ पे लोग लाइव चल रहा है उन्हें देने वाला पूरा डाटा लेके कहाँ चले जाऊंगा। हाँ लाइव ना जाओ फिर न्यूज़ चला दो।